अपना जो नया एनसीईआरटी है उसका पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय, उसका नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के भूमिका के बारे में जो दिया गया था, भूमिका के बारे में उस पेज को हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे आगे भी हम लोग देखे थे परिमेय संख्या के गुणधर्म, है ना। तो परिमेय संख्या के गुणधर्म के प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग देख चुके थे। आइए हम लोग उसे आगे देखते हैं। अब यानी हम लोग देखे थे क्या, परिमेय गुणधर्म के मतलब क्या है, सो देखिए जो गुणधर्म के बारे में चर्चा कर रहा है, देखिए क्या है ना। ये कह रहा है गुणधर्म, यानी इसी को कह सकते हैं विशेषता, है ना, विशेषता कह सकते हैं। हमने पिछला भी वीडियो में इसको डिस्कस किया था। आइए एक बार हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करना है आपको, इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप कोई दो प्राकृतिक संख्या लीजिए, है ना, कोई दो, आपको जो मन होता है और उसको आप जोड़िएगा, यहां जो रिजल्ट आएगा ये श्योर है कि यहां भी प्राकृतिक संख्या होना है, प्राकृतिक संख्या होगी। इस बक्सा में आप कोई भी दो अंक अपने मन से ले सकते हैं, लीजिए कोई भी दो अंक। जैसे यहां मान लीजिए हम 4 लेंगे, यहां हम लोग 3 लेते हैं, तो यहां क्या हो गया 7। तो ये आप देख रहे हैं कि 4 भी प्राकृतिक संख्या है, 3 भी प्राकृतिक संख्या है, और जो अपना रिजल्ट आया है 7, ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि अपना, है ना, प्राकृतिक संख्या मान लीजिए कि एक पहला प्राकृतिक संख्या 1 है, ये है, और दूसरा प्राकृतिक संख्या बी है। हमने ऐसा मान लेते हैं, है ना, क्या मान लेते हैं कि पहला प्राकृतिक संख्या ए है, दूसरा प्राकृतिक संख्या बी है। तो जोड़ के नियम में प्राकृतिक संख्या पास कर गया, यानी कोई दो प्राकृतिक संख्या को आप जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या आएगा, यानी जोड़ का नियम ये पास कर गया। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि किसी दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, यही बात अगर हम लोग जोड़ में देख लिए, है ना, तो ये पहला जो देखिए हम लोग योग में, है ना, तो योग में पास कर गया। मान लीजिए योग में ये पास कर गया कि दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, तो क्या ये घटाव में पास करेगा, तो देखिए यहां हम लोग फिर से वही काम करते हैं कि दो कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं, है ना, और यहां देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या यहां आती है कि नहीं आती। कोई दो ले लीजिए, तो देखिए यहां आप 8 और 3 लेंगे, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5। ये प्राकृतिक संख्या हो रही है ना। आगे देखिए दूसरा, फिर एक कोई दूसरा फिर प्राकृतिक संख्या लीजिए और उसको घटाइए, यानी यहां, अच्छा यहां मान लीजिए इसी को हमने उल्टा कर दिए, 3 8 कर दिए, 3 - 8 तो कितना आया, -5। तो बताइए -5 जो है क्या प्राकृतिक संख्या है, ये -5 बताइए प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये जोड़ में तो श्योर है कि अगर कोई दो प्राकृतिक संख्या है तो उसका जोड़ होगी ही होगी, लेकिन घटाव में ये श्योर नहीं है। घटाव में हम पक्का निश्चित नहीं कर सकते हैं कि दो प्राकृतिक संख्या को लेंगे तब पक्का होगा ही, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो योग में ये नियम नहीं काम किया, है ना, यानी प्राकृतिक संख्या के योग में जो हम लोग कहेंगे तो ये काम नहीं करता है ना। योग यानी दूसरा अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो जिसको हम लोग बोलेंगे घटाव, है ना, घटाव के ही इसी आपके बुक में जो दिया गया है वो दिया गया है व्यवकलन। तो व्यवकलन के लिए लागू हुआ तो हम लोग बोलेंगे नहीं, व्यवकलन के लिए लागू नहीं हुआ। ठीक है, जोड़ के लिए हुआ, घटाव के लिए हुआ, व्यवकलन के नहीं हुआ। अब हम लोग चेक करेंगे तीसरा, कौन सी के लिए, गुणा के लिए हम लोग चेक करते हैं इसको, गुणा के लिए लागू होता है कि नहीं। फिर हम लोग यही काम करेंगे, है ना। कोई दो बक्सा बना लीजिए आप, उसको गुना करिए, है ना, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए ये आना चाहिए प्राकृतिक संख्या, है ना। तो हम लोग अगर रिजल्ट प्राकृतिक संख्या आएंगे तो हम लोग बोलेंगे गुना का समृद्ध पालन करता है, और नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे गुना का समृद्ध पालन नहीं करता है। जैसे कि
प्राकृत संख्या जोड़ का समृद्ध नियम पालन करता है, लेकिन प्राकृत संख्या घटाव का यानी व्यवकलन का समृद्ध का नियम पालन नहीं करता है। तो ये जो, अच्छा आगे देखिए 2, अच्छा मान लीजिए फिर हम यहाँ 7 लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं, तो गुना करेंगे तो 7 चौक 28, ये प्राकृत संख्या है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कोई, यहाँ हम लोग 2 ले लेते हैं, यहाँ हम लोग 10 ले लेते हैं, है ना, 10 बक्सा में, तो कितना हुआ 10 गुना 20, ये भी प्राकृत संख्या है। तो आप कोई 2 प्राकृत संख्या लीजिए, कोई अपना मन से आप कोई 2 प्राकृत संख्या लीजिए, है ना, और यहाँ इसको दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ आप श्योर है कि यहाँ प्राकृत संख्या आएगा नहीं आएगा। अब एक बार ट्राई करिए, अपना कॉपी पे निकालिए और कोई अपना मन से 2 प्राकृत संख्या को गुना करिए, देखिए रिजल्ट आपका प्राकृत संख्या आएगा नहीं आएगा। आप करिए ट्राई। तो तीसरा हम लोग देखेंगे फाइनल कि गुणन का जो समृद्ध है वो क्या करता है, पालन करता है ना, गुणन का समृद्ध पालन करता है, प्राकृत संख्या गुणन का पालन करता है। उसी तरह हम लोग अगर आगे बढ़े तो हम लोग एक बार भाग के बारे में देखते हैं, है ना, भाग के बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कि भाग के बारे में ये पालन करता है या पालन नहीं करता है। तो आइए हम लोग भाग के बारे में देखते हैं। है ना, तो कोई 2 प्राकृत संख्या ले लीजिए, यहां हम लोग ले लिए 10, यहां ले लिए 2, तो इसमें आप भाग देंगे तो कितना अपना आएगा, 5 आएगा, यानी देख रहे हैं आप 2 से यहाँ 10 में भाग दिए तो यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ 10, यहाँ हो जाएगा 0, 5 आया। तो ठीक है, ये भी प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है और ये भी प्राकृत संख्या है, ये बात तो बिल्कुल सही है, आ गया। अच्छा ठीक है, लीजिए 3 भागा 2 देते हैं, बताइए इस दोनों को भाग देंगे तो क्या ये कोई प्राकृत संख्या आएगा, या इस दोनों को अगर भाग देंगे तो आपको 1.5 आएगा, क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो ये भाग में क्या हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर फाइनली हम बात करें तो ये भाग में समृद्ध का नियम नहीं मालूम करता है। बहुत सारा ऐसे ही आपको मिल जाएगा, कोई 2 नंबर आप उठा लीजिए अपना मन से और भाग देख लीजिए चेक करके, इसका रिजल्ट क्या प्राकृत संख्या आ रहा है, तो आप देखेंगे नहीं, प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है। तो क्या किया, भाग का समृद्ध पालन किया, तो भाग का समृद्ध पालन नहीं किया, नहीं किया। तो फाइनली हम लोग देखे कि क्या देखे, विशेषता या गुणधर्म देखे क्या होता है कि क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या क्या देखे कि समृद्ध में, है ना, समृद्ध में योग का जो नियम है ये पालन करता है ना, योग का नियम क्या है, पालन करता है समृद्ध में, है ना, समृद्ध योग अंतर्गत है ना, समृद्ध लिख सकते हैं समृद्ध, ऐसा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, योग के अंतर्गत समृद्ध, तो ठीक है ना, योग के अंतर्गत समृद्ध हुआ, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो घटाव में हुआ था क्या, तो नहीं हुआ, तो हम लोग यहां लिखेंगे घटाव, या घटाव को ही बोलते हैं व्यवकलन, है ना, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं ना, योग क्या हुआ लेकिन किसमें नहीं हुआ, व्यवकलन में नहीं हुआ। उसी तरह हम लोग फिर चलेंगे तो देखिए, है ना, तो गुना में हुआ था तो लिखेंगे हम लोग गुना के अंतर्गत समृद्ध, गुना में तो हुआ था, तो गुना में हुआ था, लेकिन फिर हम लोग अगर आगे चलेंगे तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं। तो हमारे ख्याल से आप
समृद्ध का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि समृद्ध क्या कहता है, समृद्ध क्या होता है। तो चारों समृद्ध क्या है, संक्रिया है, ये जो आप देख रहे हैं पन्ना में चारों जो टेस्टिंग करा के दिखाया हुआ है, ये वही बात कह रहा है। इस बात को हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको हम दिखाएं कि प्राकृत संख्या के बारे में आप समझिए कि क्या कह रहा है। तो समृद्ध बात का ये मतलब है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब ये है कि बेसिकली मैथ में 4 ऑपरेशन होते हैं, 4 संक्रिया होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। तो ये चारों को टेस्ट करके आपको देखना है। पहले तो आप सबसे पहला, आपके किताब में प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया कि प्राकृत संख्या है क्या। तो ये कह रहा है, पहले जो नियम कहता है योग का समृद्ध। तो योग का समृद्ध कहने का मतलब ये है कि कोई 2 प्राकृत संख्या को आप लीजिए और उसको जोड़ दीजिए। अगर रिजल्ट दे दिया प्राकृत संख्या तो हम लोग कहेंगे कि हाँ योग का समृद्ध है। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, आप अपने मन से कोई 2 प्राकृत संख्या ले लीजिए और उसको दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड करिए, तब आप श्योर हैं कि 100% उसका जो रिजल्ट आएगा जोड़ने के बाद यह प्राकृत संख्या आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि योग के अंतर्गत समृद्ध है, यह बात कहना है। फिर उसी तरह कि कोई 2 प्राकृत संख्या को आप घटाइए या व्यवकलन करिए उसी बात को। तो जब आप कोई 2 प्राकृत संख्या को घटाएंगे या व्यवकलन करेंगे तो इसका रिजल्ट माइनस में, किसी का तो प्लस में आएगा, लेकिन किसी का माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में प्राकृत संख्या तो होती नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे घटाव के अंतर्गत समृद्ध का नियम पालन नहीं करता है, नहीं होता है। फिर तीसरा बिंदु हम लोग क्या करेंगे, ये जोड़ घटाव चेक हो गया, यानी योग और व्यवकलन चेक हो गया। अब हम लोग गुना चेक करेंगे, यानी गुणन, यानी मल्टीप्लाई। तो जब आप कोई 2 प्राकृत संख्या को गुना करेंगे, किसी 2 प्राकृत संख्या को आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा, अपना रिजल्ट आएगा, प्राकृत संख्या आएगा। इसका मतलब यह है कि गुना के अंतर्गत समृद्ध होता है। अब कोई उठा कर देख लीजिए, आप अपना कॉपी पे निकालिए और 2 बक्सा बनाइए, किसी को गुना करिए और उसका रिजल्ट देख लीजिए, तो आपको रिजल्ट प्राकृत संख्या ही आएगा। वही हम बात करें भाग को, डिवाइड की तरफ, तो जब कोई 2 प्राकृत संख्या को आप भाग करेंगे तो कोई भाग प्राकृत संख्या तो होगी, लेकिन कोई भाग प्राकृत संख्या बिल्कुल नहीं होगी ही नहीं प्राकृत संख्या। तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होता है। तो यही जो आप देख रहे थे आपकी किताब में जो दिया गया है, इस बात को चर्चा किया गया है। हम लोग इसी बात को अच्छा से थोड़ा पढ़ते, सिर्फ इसको एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाइए। ये जो नियम कह रहा है गुणधर्म, परमेय संख्या का गुणधर्म, तो ये जो अभी हम लोग देखे हैं, पहले हम लोग देखे प्राकृत संख्या का गुणधर्म। तो प्राकृत संख्या का गुणधर्म कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या को 4 चीज चेक कर दीजिए, योग चेक कर लीजिए, व्यवकलन चेक कर लीजिए, गुना चेक कर लीजिए, भाग चेक कर लीजिए। तो हम इसको चेक कर लिए। अब आपके अगले किताब में, अब आपके किताब में, ये तो हम एक्स्ट्रा आपको बता दिए, अब आपके किताब में यहां से शुरू होता है, देखे होंगे लिखा है, देख रहे हैं क्या कि परमेय संख्या का गुणधर्म, और पहला है 1.2.1 पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग तो बता ही दिया, ये क्या कैसे क्या करना है। अब आपका किताब शुरू कर रहा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में ही सेम हम लोग ऐसे ही काम करेंगे जो प्राकृत संख्या में किए हैं, उसको चेक करके देखेंगे। यानी कोई 2 पूर्ण संख्या को हम लोग जोड़ के देखेंगे, क्या उसका रिजल्ट पूर्ण संख्या आ रहा है। फिर कोई 2 प्राकृत संख्या को घटा के देखेंगे, नहीं पूर्ण संख्या को, यानी होल नंबर को, क्या उसका रिजल्ट पूर्ण संख्या आ रहा है। यानी 4 ऑपरेशन करना है हम लोग, इसमें भी 4 ऑपरेशन करेंगे। पूर्ण संख्या में भी जोड़ घटाव गुना भाग, यही ऑपरेशन हम लोग किसमें करेंगे, पूर्णांक संख्या में भी करेंगे, जो आपको अगला पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है। तो अभी हमने समृद्ध, जोड़ घटाव गुना भाग, प्राकृत संख्या के बारे में देखा। हम इसे अगला वीडियो में, जो आपकी किताब यहां से शुरू होता है 1.2.1 पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे। यही बात हम लोग पूर्णांक संख्या जब देख लेंगे तब कहानी शुरू होगी अपना असली, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो हम लोग वहां चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। इस बात को पहले बेसिकली समझिए ये क्या कर रहा है। तो हम थोड़ा अलग ढंग से आपको किताब समझाने पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हम केवल एक्सरसाइज की तरफ बिल्कुल नहीं चलेंगे, थोड़ा आपको समय लगेगा,
लेकिन एक बार आप इस बात को समझ जाइएगा तो आगे आपको मैथ पढ़ने में आसानी आएगी, मैथ पढ़ने में मजा आएगा। मैथ हमारा घर का विषय है, मैथ से हमारा रिश्ता खानदानी है, मैथ से हमारा मजा है, मैथ हमारा मस्ती है। आइए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़िए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैथ पढ़ने में आपको मजा आएगा। नमस्ते, नमस्कार।